जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और जो है आपके ऊपर बाबा की असीम कृपा बनी हुई है, यही कामना दिल से करते हैं। तो आज जो है माँ की अष्टमी भी है, आपको अष्टमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और जो है आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा जो है ज्ञानवर्धक होने वाली है कि हमारे जीवन में मुसीबतें क्यों आती हैं, बार बार जो है मुसीबतों का आने का क्या कारण रह जाता है। तो बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर वास करे। आपका परिवार मंगलमय हो, सुखमय हो, आनंदमय हो, ऐसी कामना अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज से करता हूँ, माता रानी से करता हूँ। मुसीबत को हर कोई धक्का देना चाहता है अपने जीवन से। हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, अगर किसी को पूछ लो भैया, मुसीबत में कोई नहीं पड़ना चाहता और मुसीबत में कोई किसी का साथ नहीं देना चाहता। मुसीबत जीवन में बार बार क्यों आती है, ये आपका क्वेश्चन भी होगा, लेकिन मेरे एक चेले का क्वेश्चन है। तो वो कुछ मेहंदीपुर हमारे साथ होके भी आए हैं, तो उनकी भी आज वार्तालाप हो जाएगी, उनके भी जीवन में जो क्लियरनेस है वो हो जाएगी। जीवन में मुसीबतें का आने का क्या कारण है? जो हमारा जीवन है वो मुसीबत के आधार पर ही खड़ा होता है, क्योंकि दुख, इसको दुख भी कह सकते हैं एक किस्म का। अड़चने, मुसीबतें, ये एक ही जननी है इनकी, मुसीबत और दुख भी उसी का ही पात्र है और अड़चन भी उसी का ही पात्र है। तो कहने का बात ये है, हमारा जो जीवन है एक आधार माना जाता है दुख की बुनियाद पे। ऐसा कोई व्यक्ति बता दो जिसके जीवन के अंदर दुख ना आया हो या मुसीबत ना आई हो। ऐसा कोई व्यक्ति आप अपने अंतरात्मा से देख लेना कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। जिसके नहीं आया होगा वो कमेंट करके बोल देगा कि क्योंकि जीवन में ऐसा कभी नहीं होता कि जीवन में अड़चने ना आती हो, लेकिन उस अड़चनों के बाद एक सुख की प्राप्ति भी होती है, एक आनंद की प्राप्ति भी होती है। एक वक्त होता है जब हम दुखी होते हैं और एक वक्त होता है जब हम सुखी होते हैं। कहते हैं ना कि सुख दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, ये सुख में सिमरन करे तो दुख कहे को होए। तो हम तो दोनों ही समय याद करना चाहते हैं कि भगवान को सुख में भी याद करना चाहिए और दुख में भी याद करना चाहिए। क्या मुसीबत प्रभु श्री राम के घर में नहीं आई? मंथरा के रूप में आई थी। कहाँ तो उनका राज तिलक होने वाला था, कहाँ एकदम मुसीबत, जब राज तिलक होने वाला हुआ एकदम ब्रह्मा जी के पास देवतागण चले गए सारे। कहते प्रभु ये क्या हो रहा है? क्योंकि राम जी का तो जन्म ही धरती पर मनुष्य रूप में इसी कार्यों के लिए हुआ है कि उन्होंने सृष्टि का संहार करना है, दुष्टों का नाश करना है, राक्षसों का संहार करना है। तो अगर राम जी गद्दी पर विराजमान हो गए तो किस प्रकार से, अब ब्रह्मा जी कहें वो तो प्रभु हैं भैया, हम उनको दुख कैसे दें? लेकिन कर्म मनुष्य रूप में उन्होंने जन्म लिया, तो दुख की शुरुआत वहीं से। आप देखो आपके आराध्य कौन है? प्रभु श्री राम। क्या उनके जीवन के अपने आप को करके देखो कि आपके प्रभु के जीवन के अंदर दुख नहीं आए। अगर किस प्रकार से आए मैं बताता हूँ। मंथरा के रूप में आए। अब विवाह होकर एक जो घर का बड़ा ज्येष्ठ पुत्र है, अब उसी को फिर उसके बाद अपने पिता, जब देखा कि हाँ भी क्या पिता के रूप में दुख का वियोग नहीं आया? दुख आया, पिता से बिछोड़ा, माता से बिछोड़ा, ये भी एक दुख है। भाइयों से बिछोड़ा और जो भक्त जन थे उनसे भी बिछोड़ा। प्रभु ने जब अपने सुख को त्याग दिया, अपने सुख को किस लिए? एक माँ की एक प्रण जो था, एक माँ का आशीर्वाद था, और एक माँ ने जो उनको जो उसी समय कहा था कि आपको वन जाना होगा 14 वर्ष तक, तो अपना और अपनी धर्म पत्नी को साथ में लेकर जंगलों में भटके। क्या वो दुख नहीं था? राजा होते हुए भी वो जंगलों में गए, वो भी एक दुख था। अब सिद्धार्थ लगा लीजिए जो भगवान बुद्ध हैं, क्या उन्होंने दुख नहीं देखा? उन्होंने भी त्याग किया, सुख का त्याग किया। क्योंकि अगर इन चीजों के बंधनों से मुक्त होना है तो सुख का भी त्याग करना पड़ता है।
तब आदमी इन चीज़ों के बंधनों में नहीं रहता। क्योंकि अगर हम सुख को अभिलाषा रखेंगे तो दुख तो उसका साथी है ही, और कष्ट मुसीबतें उसका साथी है ही। कुछ हमारे कर्मों के आधार पर ये सब चीज़ें होती हैं। क्योंकि भगवान श्री राम ने मनुष्य रूप में जो जन्म लिया, रामायण की मैं चर्चा नहीं करूँगा इसमें, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि उन्होंने धरती पर आकर ये कार्य, ये दुख लेना ही था। उनके कर्मों में ये चीज़ जुड़ चुकी थी। इसी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर जब भी कभी दुख आता है या किसी भी प्रकार की मुसीबतें आती हैं, उनका कहीं ना कहीं हमारे जीवन के साथ कनेक्शन होता है। क्योंकि कनेक्शन कैसे, अगर मान लीजिए मैं अपने ऊपर ही लगा लेता हूँ, अगर मेरे जीवन के अंदर कभी दुख ना आया होता या मैं इस दुख से ना निकला होता, तो शायद ही मैं बालाजी महाराज के दरबार से जुड़ता, शायद ही मैं बालाजी महाराज को समझ सकता। तो इसी प्रकार से आपके जीवन से अगर कोई भी दुख आ रहा है या किसी भी प्रकार का दुख आ रहा है, तो नहीं, कहीं मैं एक मिनट बोलना चाहूंगी। अगर आप चाहते हो कि गुरुजी बताएं कि क्या दुख उनके जीवन में आया था जिससे वो बालाजी से जुड़े हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ये बात होने वाली है, आप सभी के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि जिससे मेरे बाबा की तारीफ हो वो बात तो हम, चाहे हमारे से जुड़ी हो चाहे आपसे जुड़ी हो, शेयर करना बनता है भैया। क्योंकि हमारे बाबा की तारीफ है, करने वाला तो मालिक है। तो मैं टॉपिक ना भटक कर, तो उसी में क्या है कि जब आपके जीवन के अंदर बार बार इस प्रकार की अड़चनें आ रही हैं, तो याद रखना भगवान आपसे कुछ ना कुछ चाहते हैं, कुछ ना कुछ चाहते हैं। वो आप चाहते हो कि मैं इंजीनियर बनूं, लेकिन चले जाते हो किसी और लाइन की तरफ, तो वो कुछ ना कुछ आपके बारे में सोचे बैठे हैं। क्योंकि परमात्मा, अगर मान लीजिए हम निरंतर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, और फिर भी दुख हमारे घर के अंदर और मुसीबतें हमारे घर का पीछा नहीं छोड़ रही, तो इसका मतलब बाबा हमसे प्रसन्न है। अब कहेंगे लग गुरु जी पागल हो गए। भैया वो दुख भी उसी को देता है जिसको कुछ बनाने वाला होता है, जिसको कुछ चमकाने वाला होता है। हर किसी को दुख की प्राप्ति भी नहीं होती है। क्योंकि जब जीवन के अंदर आपके जीवन में कोई मुसीबतें नहीं आएंगी, तो आप उन मुसीबतों से अनुभवित कहाँ से होगे, आप शिक्षित कहाँ से होगे। क्योंकि जब तक आदमी को खुद अनुभव नहीं होगा, किसी भी कोई बिजनेस लगा लो या किसी भी प्रकार की लाइन लगा लो, जब वो खुद तक सीखेगा नहीं, उसकी गहराई में घुस के नहीं देखेगा, तब तक अपने जीवन को वो किस प्रकार से समझ सकता है कि दुख क्या है। जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया तो वो सुख का भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि दुख होता क्या है और सुख होता क्या है। जिसकी जिंदगी में, क्योंकि इन दोनों को समझने के लिए वो जीवन के अंदर से गुजरना पड़ता है। जैसे कि अगर किसी मकान के अंदर की बनावट देखनी है तो उस मकान में घुसना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी जाकर आपको पता लगेगा कि दुख और सुख क्या है, मुसीबतें क्या हैं, जीवन में अड़चने क्या हैं। अगर आपके जीवन के अंदर भी बार बार मुसीबतें आ रही हैं, बार बार दिक्कतें आ रही हैं, और फिर आप प्रभु की भक्ति कर रहे हो, निरंतर भक्ति कर रहे हो, तो कि फिर भी इस प्रकार का दुख आ रहा है, तो आप सोच के देखो। आप एक बार एग्जाम्पल ले लेना प्रभु श्री राम से, क्योंकि 14 वर्ष तो उन्होंने वन में गाड़ दिए। उसके बाद फिर वहां से माता सीता आई, तब उनसे अग्नि परीक्षा ली समाज को दिखाने के लिए कि देखो माता अग्नि परीक्षा दे के आई, फिर भी धोबन के जो कहने से वो माता को त्याग दिया। और माता देखो राजाओं के घर में पैदा हुई, राजाओं के घर में आई है, क्योंकि पैदा तो माता को सभी पता है कि हाँ भाई मटके से हुई थी। क्यों, ऋषि के जो, वो तो चलो अलग मैटर है कि हाँ भाई राजा जनक के, तो आप जो राज महल में पली हैं और राजमहल में ब्याही गई हैं, और उसके बाद गर्भवती होने के बाद भी प्रभु श्री राम ने उनको वन भेज दिया। क्या वो दुख नहीं था? कभी आप फील करके देखिए, क्या आपका दुख उन चीजों से बड़ा है जो आपकी माता ने देखा, मनुष्य रूप में भगवान ने दिखाया इस धरती पर अवतरित होकर, कि जो दुख की परिभाषा है जब हम मनुष्य रूप में आकर हमने झेला है। क्या जो भगवान श्री कृष्ण ने जब जो क्या नाम था, गंधर्वनी, हाँ जो वो था, उन्होंने श्राप दिया था कि जैसे मेरे कुल का नाश हुआ है वैसे वासुदेव आपके भी कुल का नाश होएगा। तो इस प्रकार का दुख भगवान ने क्या नहीं देखा, धरती पर आकर देखा है। वो भी क्योंकि भगवान ने स्वयं दिखाया है, भगवान ने स्वयं दिखाया है कि जब मैंने धरती पर आकर मनुष्य रूप में जन्म लिया और मनुष्य रूप में ही मैंने मृत्यु को स्वीकार किया।
जब म्याद ने बाण मारा तो भगवान श्री कृष्ण के पाँव में जाकर बाण लगा, तब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। तो दुख तो हमारे जीवन के अंदर कुछ ना कुछ शिक्षित होने के लिए आते हैं, कुछ हमें बनाने के लिए आते हैं। ये भगवान के दिए हुए ही जादूगरी चीज़ें होती हैं। भगवान स्वयं भेजते हैं कि जब तक मान लो हमारे जीवन का लाइन तो कहीं और जानी चाहिए और हम कहीं घुस रहे हों कहीं और, तो भगवान ऐसे प्रकार से हमारे जीवन का जो स्टाइल है वो मोड़ देते हैं, वो ट्रैक हमारा उस तरफ ले जाते हैं जिस तरफ हमें कुछ मिलना होता है। क्योंकि जो जो चीज़ों के हमारे साथ संपर्क होते हैं, जैसे कि हमारी पत्नी का संपर्क, हमारे बच्चों का संपर्क, आगे समाज का संपर्क, आगे लेन देन का संपर्क, ये मैं लेन देन के ऊपर भी एक बार वीडियो बनाऊंगा कि हमारे जो लेन देन का जो पैसा है, गाहक है, ग्राहक है, ये कौन है, कहाँ से आए, किसने भेजे, इसके ऊपर भी अगर आप चाहते हो तो मैं ज़रूर एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर भी। तो यही चीज़ हमारे जीवन के अंदर हमारे साथ इनका रिश्ता है, जुड़ी हुई चीज़ें हैं और भगवान ने स्वयं हमें इनसे निखारने के लिए, जब तक हम इस चीज़ से निकलेंगे नहीं तो हम निखरेंगे भी नहीं। और निखारने के लिए, अनुभवित करने के लिए इन हमारे जीवन के पहलू हैं। हमारे कर्मों की सज़ा, क्या पता हमारे जीवन में कोई बड़ी सज़ा लिखी हो, और भगवान के श्री चरणों से जुड़ने के बाद, पूजा याचना करने के बाद, क्या पता वो दुख का जो पहलू हमारे जीवन में आ रहा है, क्या पता शॉर्टकट में निकल रहा हो और क्या पता बहुत बड़े रूप में निकल रहा हो। तो भगवान के दिए ही होते हैं ये सब। भगवान ने ही तो इनको निर्मित किया है, भगवान ने ही तो मनुष्य को निर्मित किया है। तो उसी प्रकार से ये दुख और सुख और ये कष्ट और ये सब उन्हीं के पहलू हैं, उन्हीं की बनाई चीज़ें हैं। तो वही है, क्योंकि मनुष्य भी तो उन्हीं की देन है। अंत में जाना तो शमशान में ही है। सभी को पता होता है इस बात का कि अंत में जाना शमशान में है। जब व्यक्ति शमशान में होता है तब वो वियोग में होता है। जैसे ही शमशान से बाहर होता है वैसे ही अपने जीवन में अगर वो शमशान की बात को याद रखे नहीं तो वो वैराग्य बन जाएगा। अगर वो शमशान की बातों को याद रखे तो वैराग्य बन जाएगा। उसको पता है कि अंत मरने का ही है। इसलिए भगवान ही तो अपनी माया के अनुसार उसे बुलवा देते हैं, उस माया की जीवन में घुसेड़ देते हैं। ये सब चालें तो भगवान की हैं। तो इसलिए तो मैंने आपको ये बताया, किसी का था कुछ हमारे साथ जो भक्त जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जो मेहंदीपुर बाला जाते हैं, तो उनके शरीर पे भी जो भूत प्रेत के कष्ट जो है वो भी आप समझ जाएंगे कि जीवन के अंदर कोई आत्मा अगर आपके शरीर पर आ रही है तो कुछ ना कुछ उद्देश्य के लिए जरूर आ रही है। अब मैं बता देता हूँ आपको इसके अंदर निचोड़ कि अगर ये दुख बार बार आ रहे हैं, इनसे बचने का क्या शॉर्टकट रास्ता है, जल्दी से बताइए। जैसे शहर से बाईपास निकलता है, इसी प्रकार हमारे जीवन से इस दुख को निकलने का क्या शॉर्टकट है? शॉर्टकट है प्रभु के चरण थाम लीजिए, श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में अपने आप को दान कर दीजिए कि हे प्रभु, दुख भी तेरा, सुख भी तेरा, मोह भी तेरी, माया भी तेरी, फिर क्यों इस शरीर को सता रहे हो, किस लिए रोल आ रहे हो बाबू? तो बाबा आपके श्री चरणों में पड़े बाबा, जिस प्रकार से रखते हो उसी प्रकार से सह लेंगे। लेकिन इतना है कि ये जो अधिक है ना, इसको शॉर्टकट में बदल देना। प्रभु की अत्यंत भक्ति करने लग जाओ प्रभु की। जब भी दुख आए, याद रखना, आपके पास जब भी दुख आता है तब भी आपने प्रभु की भक्ति दुगनी कर देनी है, उन्हीं के आगे रोए। मेन बात दुगनी कर देनी है भक्ति। मान लो भक्ति को, जैसे कि जब सुख था तब 1 माला जपते थे, जब दुख आया जब 4 माला जपनी है कि प्रभु कोई बात नहीं, तुम ही तो भेज रहे हो और मुझे पता है क्यों भेज रहे हो, इसलिए मुझे तपा रहे हो, इसलिए मुझे, क्योंकि जब दूध उबल के खोए के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो इसी प्रकार से जब जितना आप मुझे तपाओगे प्रभु, उतना ही तो खोआ बनाओगे और उस खोए का आनंद भी हम ही उठाएंगे। तो इसलिए जब प्रभु आपको दुख दें तो आपने अपने दुखों को कमजोर नहीं समझना, अपने आप को आपने ये कहना है कि प्रभु आपके श्री चरणों से ये दुख उत्पन्न हुआ है, ये मुसीबतें उत्पन्न हुई हैं और आपके ही श्री चरणों में ये जाएंगी, मुझे पता है, लेकिन मुझे बनाकर जाएंगी ये भी मुझे पता है। तो आपने 4 मालाएं प्रभु का नाम का सिमरन दुगना कर दीजिए। इसमें मुसीबतें बहुत आएंगी, कष्ट बहुत आएंगे, दुख के अंदर माला जपने में वाले को ही तो मजा आता है। दे प्रभु दुख दे, जितना मर्जी दे सकते हो, हम जितना आप दुख दोगे उतनी मालाएं डबल कर देंगे। इस प्रकार से आप अपनी भक्ति को और भी बढ़ा दीजिए, और भी अटूट बना दीजिए, और फिर देखना वो दुख की जगह वो दुख भी सुख में परिवर्तित हो जाएगा। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। माँ जगत जननी भवानी अंबिके मैया आपका कल्याण करे। जय।